वाकी की धरती पर संतों का मेला, ताजुद्दीन बाबा की 100वीं पुण्यतिथि पर धर्मगुरुओं का संगम। नमस्कार, मैं रीता खरेजा और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार की न्यूज़ चैनल पर, जहां पर हम नागपुर से 32 किलोमीटर दूर आज यहां पर बाकी दरगाह में जो बाबा ताजुद्दीन की दरगाह मानी जाती है और यहां पर आज उनका शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर पूरे भारत से अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं यहां पर और काफ़ी यहां पर राजनेता और अभिनेता भी यहां पर अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ में श्रद्धालु हैं, जहाँ हम इनसे बात करेंगे जो आप यहाँ पर कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और इस स्थान से आपकी क्या आस्था जुड़ी हुई है? मैं तो यहाँ 15 सालों से आ रहा हूँ और ये जागरूक स्थान है। ताजुद्दीन बाबा का यहाँ पे अस्तित्व है। कोई भी बीमार लोग जो आते हैं, कोई भी जो जिनकी ज़रूरत लेकर आते हैं, उनकी सारी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। हम सब यहाँ पर वैद्यकीय आगाड़ी आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ से आए हैं? मैं सावनेर से आ रहा हूँ। मैं बचपन से यहाँ पे आता हूँ और मैं छोटा था तब से मेरे पिताजी यहाँ पे मुझे लेके आते थे और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ के जो अलग ही दिल को अलग सुकून महसूस होता है, तो ये जगह बहुत ही पावन जगह है। मैं तो काफ़ी सालों से यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मेरा जन्म सावनेर में ही हुआ है। पहले यहाँ पे छोटे स्वरूप का ये था, लेकिन अभी ये काफ़ी बड़े स्वरूप का हो गया है और लोग बोलते कि यहाँ पे जागरूक है। यहाँ पे सभी प्रकार के मरीज यदि अपने सच्चे भाव से यदि यहाँ पे आए तो ठीक हो जाते हैं और हमने भी अनुभव किया है। हम लोग डॉक्टर लोग हैं, तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि साहब पिछले बार हम 2-4 डॉक्टर लोगों के पास गए, लेकिन हम यहाँ जाने के बाद ठीक हो गए, अभी हमारे पास नया प्रॉब्लम है, उसके लिए आपकी तरफ आए करके। तो यहाँ का महत्व अनन्य है, अभी भी है और कई साल तक अरे हमेशा के लिए रहेगा। और आज का विशेष महत्व है क्योंकि आज 100 साल पूरे हो गए हैं हमारे ताजुद्दीन बाबा के पुण्यतिथि को। इसके उपलक्ष्य में हम सभी वैद्यकीय आगाड़ी के डॉक्टर्स हैं और हमने आज यहाँ पर बड़े आरोग्य शिविर का आयोजन किया है। उसी के लिए हम लोग आज सेवाएं देने यहाँ पर आए हैं सर। नागपुर जिले के वाकी कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया दरगाह इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत केंद्र बनी हुई है। बाबा की 100वीं पुण्यतिथि शताब्दी महोत्सव 3 दिनों 16, 17 और 18 अगस्त तक बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर से संत, महंत, मौलवी और समाज के विभिन्न धर्मगुरु एक ही मंच पर नजर आए। शनिवार 17 अगस्त को महोत्सव का दूसरा दिन और भी खास रहा, जब आचार्य प्रमोद कृष्णम विशेष रूप से दरगाह पहुंचे। उन्होंने बाबा ताजुद्दीन औलिया की मजार पर चादर चढ़ाई और बाबा पर लिखी गई नई किताब का विमोचन भी किया। दरगाह परिसर में देश भर से आए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सोचता हूँ क्या कहूँ क्या नजर आने लगा, सोचता हूँ क्या कहूँ क्या नजर आने लगा, वो रियाज़े बरज़खे कुबरा नजर आने लगा। तू फना फिल हक हुआ, तू फना फिल हक हुआ, फिर क्या हुआ मैं क्या कहूँ, खतरा दरिया में गया तो दरिया नजर आने लगा। हज़रत गिरामी, वो एक खतरा हमारे और आपके नागपुर की सरजमीन पर जो रहते हैं, जिनको जमाना ताज वाले के नाम से जानता है, ये वो खतरा है जो इस समंदर में गिरे तो इंसानियत का समंदर बन गया। वो एक खतरा है। ताजुद्दीन बाबा यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने क्या सिखाया? अगर हम शुरू करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हजरत ख्वाजा अजमेरी से लेकर हजरत महबूब इलाही से लेकर हजरत साबिर पाक से लेकर तमाम औलिया कराम आते आते सबके महबूब हुजूर महबूब सुबहानी हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाइल क़ादरी अहमद रिज़वान से लेकर और ये सब बुजुर्गाने दीन ने मिलकर, ये तमाम औलिया ने मिलकर जिसको बड़े लाड़ों से प्यारा है, जिसको बड़े प्यार से बनाया है, जिसके सर पर ताज को बिठाया है, वो ताज वाले हमारे ताजुल औलिया, जिसको जमाना ताजुद्दीन बाबा के नाम से जानता है। ये तमाम बुजुर्गाने दीन का पैगाम एक ही रहा है, मत भूलो ये जो बुजुर्गाने दीन है, ये जो तमाम औलिया हैं, ये मुसलमानों के नहीं हैं, ये क्रिश्चियन के नहीं हैं, ये हिंदुओं के नहीं हैं, ये किसी और मजहब वाले के नहीं। इनके पास
पहला मजहब शुरू से इंसानियत रहा है, मरते दम तक यही रहेगा। भक्तों का मानना है कि बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। यहाँ एक विशेष जगह को कोर्ट कहा जाता है, जहाँ लोग अपनी समस्याओं को बाबा के हवाले कर मन्नत मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि उनका न्याय अवश्य होता है। आप यहाँ पर आए, आपकी यहाँ से क्या श्रद्धा जुड़ी हुई है? मैं तो पहली ही बार आया हूँ यहाँ पर यहाँ की भक्ति और सहभागिता को देखकर तो मैं प्रेरित हो गया हूँ कि यहाँ पे कोई जाति धर्म या व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है, सब प्रेम और श्रद्धा। आप कहाँ से आए हैं? मैं सावनेर से हूँ, सावनेर चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं रेवरेंड फादर मार्क साकपेकर, मैं वहाँ सावनेर में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का प्रीस्ट इंचार्ज हूँ और पहली बार मैं यहाँ पर आया, मुझे आमंत्रित किया गया और बड़ा खुश हूँ मैं यहाँ का सद्भाव देखकर, अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। आप यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं और इस स्थान से आपकी क्या आस्थाएं जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ पहली बार आया आज और यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। भारत की धरती ही यह संतों की धरती है, विशेष करके महाराष्ट्र की धरती है और भी ज़्यादा संतों की धरती है। यहाँ पे अनेक प्रकार के संतों का यह हुआ है और हमारे यहाँ पे कहा गया है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, बिनु सत्संग न होई विवेकु। तो संतों का सत्संग लेते रहना चाहिए, दर्शन करते रहना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। आप कितने ही बड़े हों, कितने ही विद्वान हों, लेकिन सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। इसे संतों की शरण में आकर के विवेक की प्राप्ति करना, यह हमारे धर्म ने हमको सिखाया है। उसी के अंतर्गत जब मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया, बाबा की यहाँ 100वीं उनकी जो उन्होंने समाधि जो ली उसका ये 100वां वर्ष है। इस उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पर दर्शन करने का अवसर मिला, जो मैं अपना महोत्सव के अवसर पर अवधूत दादा गुरुजी समेत कई संतों ने बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने उद्बोधन में कहा, भारत भावनाओं और विश्वास का देश है। महाराष्ट्र की यह धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती है और आज वाकई की यह भूमि मोहब्बत और भाईचारे की धरती के रूप में दुनिया को संदेश दे रही है। बाबा ताजुद्दीन औलिया भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने इंसानियत, प्रेम और मोहब्बत को जीने की राह दिखाई। महोत्सव में अलग अलग धर्म और समाज के गुरु एक मंच पर आए। इस संगम ने वाकई की धरती को अद्वितीय बना दिया। यहाँ आए साधु संतों और धर्म गुरुओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा ताजुद्दीन औलिया की शिक्षाएं आज भी समाज को जोड़ने और नफरत मिटाने का काम कर रही है। 3 दिवसीय महोत्सव में देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दरगाह परिसर भक्ति गीतों, कव्वालियों और सूफियाना माहौल से गूंज उठा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम की है। बाबा ताजुद्दीन औलिया की शिक्षाएं आज भी लोगों को यह संदेश देती है कि धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं और इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है प्रेम और भाईचारा। यही वजह है कि बाबा की दरगाह पर हर मजहब और हर जाति का इंसान सिर झुकाकर आता है और अपनी मन्नत पूरी करता है। इस पुण्यतिथि महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी गंगा जमनी तहजीब और आपसी मोहब्बत में है। वाकई की यह धरती बाबा ताजुद्दीन औलिया की वजह से आज भी भाईचारे और आस्था का प्रतीक बनी हुई है। देखिए, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा और विश्वास का देश है। मैं महाराष्ट्र की धरती को नमन करता हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। मैं इस समय वाकी की धरती पे आया हूँ और वाकी की धरती मोहब्बत की धरती है। वाकी में बाबा ताजुद्दीन साहब के दरबार में मैं आया हूँ और मुझे लगता है कि वो भगवान के भेजे हुए एक ऐसे दूत थे जिन्होंने मोहब्बत, प्रेम को, दुनिया को सिखाने का काम किया है। पूरी दुनिया को एक परिवार माना। हमारे शास्त्रों में उद्घोष है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा एक कुटुंब है, पूरी वसुधा एक परिवार है। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बाबा ताजुद्दीन ने हर घर में, हर दिल में मोहब्बत के चिराग को रोशन करने का काम किया। और ये जो वाकई में आकर के मुझे ऐसा लगा कि जहाँ बाबा ताजुद्दीन साहब को मुसलमान मानते हैं, उससे ज़्यादा हिंदू मानते हैं।
हिंदू उनकी आरती करते हैं। पूरे देश में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी दरगाह में आरती होती हो, श्लोक बोले जाते हों, मंत्रोच्चार होता हो, भोग लगता हो और प्रार्थना होती हो, शंख ध्वनि होती हो, दीपक जलता हो। तो वाकई में इस स्थान पर आने के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं, इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारत की असली तस्वीर अगर देखनी है तो वाकई में आकर के देखनी है।